स्टूडेंट जो होता है ना कि वो कहीं ना कहीं असफल होता है किस चीज़ों में, लेकिन उसे हार नहीं मानना है। अगर मान लीजिए कोई चला तो गिरेगा ज़रूर, लेकिन उसे उठना पड़ता है, मतलब कम बैक करना पड़ता है। तो मैंने उसी के ऊपर लिखा था कि हमें कोशिश करके सेटबैक का जवाब कम बैक से देना है। हमें कोशिश करके सेटबैक का जवाब कम बैक से देना है। बीती हुई पुरानी यादों को दोबारा से जीवित करना है। हमें इस दौर में दृढ़ संकल्प, जुनून, संवेदना, जज्बा लेकर कम बैक करना है। हमें कोशिश करके सेटबैक का जवाब कम बैक से देना है। मुश्किलें परेशानी डिप्रेशन से उबर कर हमें आगे बढ़कर आत्मनिर्भर बनना है और इस बंजर माटी में वृक्ष उगाकर सेटबैक का जवाब कम बैक से देना है, कम बैक से देना है। तो ये था इस पे कि अगर आप लाइफ में सेटबैक हो रहा है, उससे कम बैक आपको ही करना पड़ेगा। किसी भी जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं मेरे वीडियो को, हमें सुन पा रहे हैं, इतना कहूँगा कि अगर आप असफल भी हो रहे हो तो कोई बात नहीं। असफलता सिर्फ एक अल्प विराम है। जैसे आप उससे आगे निकलते हो ना, वो आपके पीछे छूट जाती है। कहते हैं ना कि संघर्षों के साए में असली आज़ादी पनपती है। इतिहास उधर मुड़ जाता है जिधर हिम्मत चलती है। तो आप हिम्मत दिखाइए, ज़रूर आप इतिहास बदलोगे। थोड़ा मेरा गला ख़राब है, थोड़ा आवाज़ काफ़ी चेंज हो गई होगी, तो इसलिए आपको मेहनत करना ज़रूरी है। अगर हम मैं भी कोई बड़े बाप का बेटा नहीं, मैं भी मेरे पापा भी किसान हैं। जब सामने अगर आपने जीवन में फिलॉसफी रखो, अगर सामने वाला कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। उसके भी 2 आँख कान नाक है, हमारे भी 2 आँख कान नाक है। उसने भी वो भी अपनी माँ के 9 महीने गर्भ में रहा है, तो हम भी अपने माँ के 9 महीने गर्भ में रखे। अगर ये फिलॉसफी आपके अंदर रहेगी तो आप हर वो काम कर सकते हैं, काम कर दूँगा जो मैं गया था करने के लिए, वो करके ही आऊँगा किसी भी हाल में। जी। अच्छा अविनाश जी, जैसे मान लीजिए आप इतना संघर्ष किया आपने और वहाँ तक पहुँचा, आप जैसे अपने उम्र के लड़कों को और जो पढ़ाई कर रहे हैं लड़कों, उनको क्या आप संदेश देना चाहते हैं इस माहौल को देखते हुए जो आज का प्रवेश चल रहा है? मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आप मेहनत करो, क्योंकि मेहनत से ही बहुत सारी चीज़ें बदल सकती है। अगर अगर आप एक मतलब होता है ना, कोई बड़े बाप का बेटा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि एक मैं भी मध्य परिवार से आता हूँ। अगर आपके पास एक आर्थिक रूप से कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, अगर आप चलना स्टार्ट कर दोगे ना, पूरा कारवां बदल जाएगा। इसलिए आपको जितनी हो सके अपने ऊपर टाइम दो। ऐसे लोगों से बचो जो आपको भ्रमित कर रहे हैं। आप अपने ऊपर विश्वास करो। अगर आप अपने ऊपर विश्वास करोगे तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है, वो काफ़ी करीब है, और आप ज़रूर उसको पाओगे। मैं इतना कहना चाहूँगा। और ये भी कहना चाहूँगा कि असफलता आएंगी लाइफ में। अगर एक बार फेल हो तो कोई बात नहीं, उठना पड़ेगा। जो धूल मिट्टी लगी उसको साफ करो, सही करो, अपने अंदर कमियाँ का हटाओ। यकीन मानो, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, अगले दिन आपको घर से पैसे लेता था। मुझे था कि नहीं, अब मुझे अपने दम पे ही करना है। मतलब अपने, अब एक होता ना कि एक आर्थिक स्थिति मजबूत कर लेनी है। तो अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए मैं वहाँ गया था। और बाकी मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं उतना जीतूँगा। मुझे लगा शायद 6 लाख ही जीतूँगा, लेकिन मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई था, तो इसलिए मैं वहाँ तक पहुँचा, आगे तक। अच्छा, और ये बात स्ट्रगल टाइम की, हाँ, मैंने तो पढ़ाई तो किया, काफ़ी पढ़ाई किया, और तो मुझे नहीं पता मैं इतना पढ़ाई कर चुका हूँ, मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। बस मैं प्रयास किया तो सफल रहा। अब मेरे परिवार का आशीर्वाद रहा, गाँव के लोग आशीर्वाद हमेशा देते हैं। तो होता है ना कि बेटे के ऊपर आशीर्वाद होना, वो आशीर्वाद इंपॉर्टेंट था, और पढ़ाई भी मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, जो आप देख रहे हैं शख्स को, इनका नाम है अविनाश भारती जी। अविनाश भारती गाजीपुर ज़िले के रहने वाले हैं, हैदरगंज के। हैदरगंज एक गाजीपुर में एक चट्टी है जिसको बाज़ार का बोला जाता है, और उस बाज़ार के बगल में इनका एक गांव है। अविनाश जी गए थे IAS PCS की तैयारी करने मित्रों, और अविनाश जी तैयारी करते समय आप सदियों के नायक अमिताभ बच्चन जी का नाम सुने होंगे। अमिताभ बच्चन जी एक एपिसोड चलाते हैं जिसमें बोला जाता है कि कौन बनेगा करोड़पति। उसको भैया ने फॉलो किया, और फॉलो करने के बाद आज पूरे देश में गाजीपुर ज़िला का नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं। जिनका नाम अविनाश जी है। अविनाश जी से मैं जानना चाहूँगा कि इतना दूर और इतना आप कितना संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं, इसको बताइए। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया, शुक्रिया। कैसे आप दिमाग में भर गया कि हम कौन बनेगा करोड़पति में भाग लूँ और वहाँ जाकर बैठूँ? देखिए, KBC जो है ना, वो कोई भी कर सकता है। मेरा मानना है कि अगर सामने वाला करता है तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं पहले KBC देखता था थोड़ा बहुत। मुझे था कि मुझे जाना है, और इसलिए भी जाना है क्योंकि मैं घर से पढ़ाई करता था, घर से पैसे लेता था। मुझे था कि नहीं, अब मुझे अपने दम पे ही करना है। मतलब अपने, अब एक होता ना कि एक आर्थिक स्थिति मजबूत कर लेनी है। तो अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए मैं वहाँ गया था। और बाकी मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं उतना जीतूँगा। मुझे लगा शायद 6 लाख ही जीतूँगा, लेकिन मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई था, तो इसलिए मैं वहाँ तक पहुँचा, आगे तक। अच्छा, और ये बात स्ट्रगल टाइम की, हाँ,
मैंने तो पढ़ाई तो किया, काफ़ी पढ़ाई किया, और तो मुझे नहीं पता मैं इतना पढ़ाई कर चुका हूँ कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। बस मैं प्रयास किया तो सफल रहा। और अब मेरे परिवार का आशीर्वाद रहा, गाँव के लोग आशीर्वाद हमेशा देते हैं, तो एक होता है ना कि बेटे के ऊपर आशीर्वाद होना, वो आशीर्वाद इंपॉर्टेंट था और पढ़ाई भी थी, दोनों काम आ गया मेरे। मित्रों, अगर कोई भी आदमी या नौजवान ये ठान ले कि मुझे इस मंजिल तक जाना है तो मंजिल ज़रूर हासिल हो जाएगा। और अविनाश जी ने यही किया कि मैंने अपने घर से 1 रुपया नहीं लूँगा, मैं ऐसा काम करूँगा, ऐसे प्रतिभाशाली छात्र बनूँगा कि मुझे 1 रुपया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं IAS PCS का एग्ज़ाम कर लूँगा और कौन बनेगा करोड़पति में भाग लिए। और भाग लेते समय अपना ये देखिए इनका भाग्य कहाँ तक गया है। और आप जब वहाँ गए तो आपके साथ आप ही की उम्र के सब लोग थे कि आपसे ज़्यादा? नहीं, वहाँ पर सबसे कम एज का मैं ही था, बाकी सब लोग आए थे 35 साल, 40 साल, कोई 60 साल का था। अलग-अलग घूमने के आए थे, सब अलग-अलग प्रोफ़ेशन के आए थे। मैं एक ही स्टूडेंट था, बाकी कोई तहसीलदार आया था, कोई IAS ऑफ़िसर आया था, कोई डबल PhD करने वाले आए हैं, और कोई इलेक्शन कमिश्नर का आया, कोई तो RBI के मैनेजर भी आए। ये सब लोगों को मैंने आगे छोड़ दिया। इन लोगों के सामने जब आप जिस चेयर पर बैठे रहे होंगे तो ये लोग आपके तरफ घूर कर देखते रहे होंगे लोग कि बताइए लड़का आया है, कैसे जीत लेगा, क्या कर लेगा। ऐसा तो कुछ अनुभव वहाँ चल ही जाता होगा आपको। और जब आपने सवालों का जवाब दिया होगा तो ये लोग घबराने लगे होंगे कि यार लड़का तो बहुत टैलेंट है इसके अंदर। ऐसा था कि मैं जल्दी किसी से बात नहीं करता हूँ कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मैं वहाँ गेम खेलने गया था, तो मैं चुपचाप रहता था अपना काम में। जब मेरा हुआ तो सब फिर दोबारा सब लोग आए, मुझसे गले मिले, बोले भाई तुम सच में बहुत नॉलेजेबल हो। सब नंबर मांगे, बोले कुछ भी होगा हमें बताना, क्योंकि सब लोग, क्योंकि सबकी स्थिति एक जैसे नहीं होती ना। वो आए थे गेम खेलने, पैसे जीतने नहीं, मैं तो पैसे जीतने गया था कि मैं पढ़ाई करने की थी। तो उन लोगों को भी बहुत सपोर्ट किए, नहीं सच में तुम काबिल तारीफ़ हो, तुम बहुत अच्छा हो, मुझे लगता है कि तुम एक IAS ऑफिसर भी निकाल लोगे। उन्होंने शुभकामनाएं भी दिया मुझे। मैंने आपको वो लोग शुभकामना दिया कि आप IAS जरूर बनेंगे। जी जी। मित्रों देखिए, इनको अमिताभ सर भी IAS बनने के लिए शुभकामना दिए हैं। और आज ये अपने गाजीपुर में आकर के अपना नाम रोशन, गाजीपुर का नाम रोशन करने के साथ अपना भी नाम और गांव का नाम रोशन किया आपने। और इनके मम्मी हैं हमारे साथ। मम्मी जी से मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका बेटा आप इस पौधान पर पहुँच चुका है कि आप में खुशी की लहर होगी। मम्मी जी हैं, आपका क्या नाम है? सोनिया नाम है। ये आपका लड़का हुआ? हाँ, छोट लड़का हूँ। या छोट हुआ? इनके माने लो कि ना? बहुत माइल है। बहुत माने लो। बहुत तो माइल ये तो बहुत बढ़िया पौधान पर चल गल, इनके पूरा देश देखा थे इस समय। एक बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत खुशी का बात है भैया। आपको के खुशी बा? बहुत खुशी है, इतना खुशी है कि पूछी मत। हम तो बच्चा के अपने इतना 4.5 साल पर अला। अच्छा। इतना लॉकडाउन लगल, लॉकडाउन में भी ना अला। कहली कि बेटा आ जा। अला तो कुछ कह के अला? तो कहला माँ नहीं आऊँगा, आएंगे तो कुछ कह के आऊँगा। अला तो कुछ कह के अला। काम करें। आपका क्या नाम है? गायत्री। अविनाश जी का बड़ मम्मी है। हाँ। तो आप लोगों में तो एगो खुशी का माहौल जैसे लगा था। हाँ हाँ जी। हाँ, है ना? हाँ, इनके खूब आशीर्वाद दे लो, बोलो दिन माला फूल के साथ। खूब आशीर्वाद दे। आपन का नाम बा? मेरा चंपा भारती। अच्छा। तो अविनाश जी आपको नाम हम लोगन का छोटा लड़का है। आप लोगों में खुशी का माहौल हाँ, बाटे। बहुत जी, बहुत खुशी। का नाम आपन? रमावती। इनके आशीर्वाद दे नहीं है? हाँ, दिया गया। देखिए एगो बूढ़ पुरानियन का ही आशीर्वाद लगी तो ये आगे जाके IAS PCS की रैंक पर जाइए। अगर बुक कहल जाला आदमी की सबसे पहले अगर शादी ब्याह होला तो गांव का जितना इकुटी डांगर का बोलल जाला लोग देवता स्थान सबके पूजल जाला। वो तरह आप लोग एगो पूजनीय हो, पुरनिया हो, आपे लोग का आशीर्वाद अविनाश जी पर लगी। वो वहाँ गए, जैसे अमिताभ बच्चन जी आपसे मिले थे? हाँ मिले थे, गले भी मिले, और उनको मैंने किस भी किया हाथों पे, बोला 12 मौका नहीं मिलता है। अब तो आपसे तो बहुत लंबा रहे होगे। बहुत मैं उनके इतने लंबा भी मेरे इतने, तो काफ़ी प्यार मिला उनका और काफ़ी सपोर्ट मिला। उन्होंने गले मिले मुझे सब, कि मैं रो रहा था कि मेरे पीठ ऐसे कर, अच्छा हुआ तो कोई बात नहीं, लाइफ में होती है। तो आप पढ़ाई कहाँ पर करते हैं और कहाँ से? और जैसे अब मैं क्लास 10 तक तो गांव में पढ़ाई किया, उसके बाद मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था CHS का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। तो मेरा वहाँ हो गया था, फिर वहाँ पर अच्छे मार्क्स आए तो मैं चला गया DU।
दिल्ली विश्वविद्यालय। और वहाँ पर मैं एक कॉलेज है किरोड़ीमल कॉलेज, जहाँ से अमिताभ सर पढ़ाई किए हैं, जहाँ वो रहे मैं वहीं अच्छा, रहा। जिस कॉलेज से अमिताभ सर पढ़ाई किए हैं उसी कॉलेज में आप भी चले गए? हाँ, उसी कॉलेज में भी था। तो अमिताभ सर तो जब जाने होंगे कि हमारे ही कॉलेज के लड़का आया हुआ है और जीत भी गया, तो उनको और खुशी मिली होगी। बहुत खुशी मिली है, बहुत खुशी हुआ, और काफ़ी उन्होंने प्यार दिया कि होता है ना कि होता है, लगाव हो जाता है सीनियर जूनियर का। और मैंने थोड़ा भोजपुरी में बात किया अमिताभ सर से, वो यहाँ भी के हाँ, थोड़ा मम्मी से मैंने भोजपुरी में बात किया अमिताभ अच्छा। सर, हाँ पापा से भी, तो वो भी टेलीफोन पर? हाँ वीडियो कॉल था वो सब चीज़ें, तो वीडियो कॉल पे हुआ तो काफ़ी अच्छा लगा कि अब उनको भी भोजपुरी आती है। मैंने पोएम भी सुनाया, मैं लिखता हूँ तो तो काफ़ी चीज़ें बात हो तो हॉस्टल कौन कौन पोएम आप उनको सुनाए जो उनको सुनाया, उसको जरा बोल दीजिए। मैंने सुना था कि जैसे हर एक स्टूडेंट जो होता है ना कि वो कहीं ना कहीं असफल होता है किस चीज़ों में, लेकिन उसे हार नहीं मानना है। अगर मान लीजिए कोई चला तो गिरेगा ज़रूर, लेकिन उसे उठना पड़ता है, मतलब कम बैक करना पड़ता है। तो मैंने उसी के ऊपर लिखा था कि हमें कोशिश करके सेटबैक का जवाब कम बैक से देना है, हमें कोशिश करके सेटबैक का जवाब कम बैक से देना है, बीती हुई पुरानी यादों को दोबारा से जीवित करना है, हमें इस दौर में दृढ़ संकल्प, जुनून, संवेदना, जज्बा लेकर कम बैक करना है, हमें कोशिश करके सेटबैक का जवाब कम बैक से देना है। मुश्किलें परेशानी डिप्रेशन से उबर कर, मुश्किलें परेशानी डिप्रेशन से उबर कर हमें आगे बढ़कर आत्मनिर्भर बनना है, और इस बंजर माटी में वृक्ष उगाकर सेटबैक का जवाब कम बैक से देना है, कम बैक से देना है। तो ये था इस पे कि अगर अगर आप लाइफ में सेटबैक हो रहा है, उसे कम बैक आपको ही करना पड़ेगा। किसी भी जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं मेरी वीडियो को, हमें सुन पा रहे हैं, इतना कहूँगा कि अगर आप असफल भी हो रहे हो तो कोई बात नहीं, असफलता सिर्फ एक अल्प विराम है। जैसे आप उसे आगे निकलते हो ना, वो आपके पीछे छूट जाती है। कहते हैं ना कि संघर्षों के साए में असली आज़ादी पनपती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिधर हिम्मत चलती है। तो आप हिम्मत दिखाइए, ज़रूर आप इतिहास बदलोगे। थोड़ा मेरा गला ख़राब है, थोड़ा आवाज़ काफ़ी चेंज हो गई होगी, तो इसलिए आपको मेहनत करना ज़रूरी है। अगर हम देख, मैं भी कोई बड़े बाप का बेटा नहीं, मैं भी एक मेरे पापा भी किसान हैं। जब सामने अगर आपने जीवन में फिलॉसफी रखो, अगर सामने वाला कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। उसके भी 2 आँख कान नाक है, हमारे भी 2 आँख कान नाक है। उसने भी वो भी अपनी माँ के 9 महीने गर्भ में रहा है, तो हम भी अपने माँ के 9 महीने गर्भ में रखे। अगर ये फिलॉसफी आपके अंदर रहेगी तो आप हर वो काम कर सकते हो जो सामने वाला कर सकता है। इतना ही कहूँगा मैं। तो आप अमिताभ बच्चन से मिले और बहुत आपको खुशी हुई जब अपना आप जो सुनाए हैं, जब अमिताभ बच्चन जी जब सुने होंगे तो उनको और खुशी मिली होगी। हाँ, काफ़ी। और इसके बाद आपको शाबाशी दिए होंगे। आप बहुत शाबाशी थे, बहुत प्यार दिया उन्होंने, काफ़ी आशीर्वाद दिया, और वो चीज़ें कुछ कट हो जाती है ना, बहुत बातें चीज़ें हुई। उन्होंने, मैंने बोला भी था कि वो शायद मौका भी मुझे मिलेगा वहाँ उनके घर खाने का। तो कितना तक आप जीत चुके हैं? मैं तो 1 करोड़ का सवाल मैंने क्विट कर दिया था, क्योंकि सारे सवाल जो थे ना बियॉन्ड पूछे जाते थे। कितने सवाल थे? अब 15 सवाल थे, तो 15 सवाल मैंने क्विट किया 1 करोड़ का। जी। तो 15 सवाल में 15 सवाल आप बता दिए? नहीं, 14 सवाल बताया, 1 सवाल मैंने क्विट किया 1 करोड़ का। 1 करोड़ मैंने 1 करोड़ का जो सवाल लास्ट था वो नहीं बता पाया? नहीं, मुझे नहीं पता था। 14 सवाल आपने बता दिया? 1 करोड़ के बाद 7 करोड़ का सवाल आता है। अच्छा। जी, तो वो मैंने 15वां जो सवाल है उसको मैंने क्विट कर दिया था। तो इसके बाद आप उसी में लगे रहिएगा कि फिर अपनी पढ़ाई पर दिमाग चारों तरफ से घुमा करके पढ़ाई पर लग जाइए? नहीं, यहाँ से जाने के अभी जो बस यहाँ पे, क्योंकि उसको दिमाग में हावी नहीं होने देना है, क्योंकि आज एक कल ख़त्म हो जाएगा। मैं इसको मान रहा हूँ केबीसी बस पढ़ाओ है लाइफ का, मुझे आगे और भी चीज़ें करनी है। यहाँ जाने के बाद मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दूँगा, जो मैं गया था करने के लिए वो करके ही आऊँगा किसी भी हाल में। जी। अच्छा अविनाश जी, जैसे मान लीजिए आप इतना संघर्ष किया आपने और वहाँ तक पहुँचा, आप जैसे अपने उम्र के लड़कों को और जो पढ़ाई कर रहे हैं लड़कों, उनको क्या आप संदेश देना चाहते हैं इस माहौल को देखते हुए जो आज का प्रवेश चल रहा है? मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आप मेहनत करो, क्योंकि मेहनत से ही बहुत सारी चीज़ें बदल सकती है। अगर आप एक मतलब होता है ना, कोई बड़े बाप का बेटा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि एक मैं भी मध्य परिवार से आता हूँ। अगर आपके पास एक आर्थिक रूप से कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, अगर आप चलना स्टार्ट कर दोगे ना, पूरा कारवां बदल जाएगा। इसलिए आपको जितने हो सके अपने ऊपर टाइम दो, ऐसे लोगों से बचो जो आपको भ्रमित कर रहे हैं। आप अपने ऊपर विश्वास करो, अगर आप अपने पर विश्वास करोगे तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है, वो काफ़ी करीब है, और आप ज़रूर उसको पाओगे। मैं इतना कहना चाहूँगा, और ये भी कहना चाहूँगा कि असफलता आएंगी लाइफ में, अगर एक बार फेल हो तो कोई बात नहीं, उठना पड़ेगा। जो धूल मिट्टी लगी उसको साफ़ करो, सही करो, अपने अंदर कमियाँ का हटाओ। यकीन मानो, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, अगले दिन आपकी पारी आएगी। सही बात। जब मऊ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरे होंगे तो आपके गांव वाले वहां जब पहुंचे,
पहुँचे रहे होंगे पहले से। जब अपने गांव के लोगों को, माता पिताजी को आपने देखा होगा तो आप एक भावुकता या खुशी की लहर आपके में उमड़ गई होगी। बिल्कुल, हाँ, मुझे इतना उम्मीद नहीं था कि इतने लोग आएँगे, काफ़ी हज़ारों की भीड़ रही थी। मतलब वहाँ से वहाँ आने में काफ़ी गाड़ियाँ थी पीछे, बाइक से काफ़ी लोग थे। होता है ना कि बेटे का जैसे स्वागत होता है, अपने अपने घर का लड़का अपने लड़के का स्वागत करने, हाँ भाई चलो लड़का आया हमारा, कुछ अच्छा नाम कर आया है। तो इन सब चीज़ों का बहुत प्यार मिला, गाँव की माताओं का, आस-पास के लोगों का भी आकर बधाई दी है। उन्होंने बोला कि आप केबी से कर लियो, अब आपको आशीर्वाद देते हैं कि आईएएस अफसर बन के जाना। इसमें सबका आशीर्वाद मिला। मित्रों, तो थे हमारे साथ अविनाश भारती जी, और अविनाश भारती जी को मैं अपने पूरे दर्शक बंधुओं के तरफ से मैं इनको शुभकामना देता हूं, और उनके माता पिता जी को मैं कहना चाहूँगा कि अविनाश भारती जी को हमेशा आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा कि अविनाश जी अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करें। और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शक बंधुओं से सादर प्रणाम करता